हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। पिछले पार्ट में मैंने जो भी 1.3 एक्सरसाइज जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है वो कॉन्सेप्ट करवा दिया था। अब हम करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चंस नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट टू थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच। यानी कि ये जो फ्रैक्शंस है इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमको बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी जब मैं पिछले लेक्चर्स में मैंने 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब होगा एक बार देख लेते हैं, फिर से जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो फर्स्ट में क्या था, टर्मिनेटिंग। सेकंड में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरे में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इन तीनों का मतलब क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 45 ले लेते हैं और हम ले लेते हैं नीचे 100। मेरे को 45 को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, यही बोल रहा है ये फ्रैक्शन। तो करके देख लेते हैं एक बार। 45 को क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 फोर्सा कितना है, पहले तो 100 के टेबल में 45 आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। तो 100 फोर्सा कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 0 लग जाएगा, तो 5 में चला जाएगा। ये पूरा यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या, 0 आ जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स के बाद जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। तो हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये फ्रैक्शन ले लेते हैं, जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पॉइंट लग के 0 लगेगा, यहाँ लगेगा 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएंगे 1 और फिर मैं 0 लगा दूंगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यानी कि जो रिमाइंडर है वो बारी बारी रिपीट कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेट, यानी कि जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 नहीं आ रहा है बल्कि बारी बारी रिपीट करता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, बारी बारी जो रिमाइंडर है वो रिपीट करता चला जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या बताया था मैंने, थर्ड कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल पाई का एग्जांपल लिया था हमने 22/7, यानी कि जब मैं 22/7 यानी 7 या 21, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लग के 0, 7 1 कम 7, 10 में से 7 गए 3 और फिर 0 लग के 7 चौक 28, है ना। ये ऐसे क्या होगा, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा ना ही वो रिपीट करेगा ना ही वो 0 आएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चन है। अब हमको इसको सॉल्व करके यानी डेसिमल एक्सपेंशन में ला के हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को अपने। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं 36/100। इसका क्या मतलब होगा कि 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लग के 0 लग जाएगा। तो तीसरे में यानी 100 या 360 और 0, 100 छिक्के 600। यहाँ पे क्या आ गया, जो कुछ स्टेप्स के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके थे, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या है, बिल्कुल इजी सा है। 1/11 का मतलब क्या होता है कि 1 को 11 से डिवाइड करना है। पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 और लगा दो यहाँ पे 0 लगा के, तो कितना आएगा 11 नीम 99 आ जाएगा। फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और फिर से 0 लग जाएगा यहाँ पे, है ना, और फिर से 0 लग जाएगा यहाँ पे, तो 11 नीम क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 नीम 99, और फिर से आ जाएगा। तो ये जो बारी बारी जो हमारा डेसिमल यानी कि जो हमारा बारी बारी रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है हमारा बारी बारी रिपीट करता जा रहा है, यानी कि हमने 1 से ही शुरू करा था और दोबारा से 1 आ गया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो फिर से ये 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा फिर से। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो रिमाइंडर है वो बारी बारी रिपीट करता जाएगा। तो यानी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा, रिमाइंडर बारी बारी रिपीट करता चला जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये बात क्लियर है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ और है, अगर जब हमारे पास ये 1/11 को हमने डिवाइड करा था, 1 को 11 से डिवाइड करा था, तो हमारा यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो क्या आया था, पॉइंट लग के पहले मैंने क्या लगाया 0 लगाया, फिर 9 लगाया, फिर 0 लगाया, तो मेरे पास 1 आ गया दोबारा से यहाँ पे रिमाइंडर। अब मैं जब इसको दोबारा से सॉल्व करूँगा तो दोबारा से ही यही जो डिजिट्स हैं, यही डिजिट्स क्या होंगे, दोबारा से रिपीट होते चले जाएंगे। जितनी बार भी 1 आएगा, यही जो डिजिट्स हैं, यही डिजिट्स क्या होंगे, बारी बारी रिपीट होते चले जाएंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। हम इन तीनों नंबर्स के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए लगाया मैंने क्योंकि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से यही डिजिट्स आने वाले हैं। और बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब यही होता है कि यही डिजिट्स दोबारा से रिपीट होंगे, उसके बाद फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होते चले जाएंगे। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई थी। तो बार लगा दिया हमने, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यही डिजिट जो है फिर से आने वाले हैं। जब हम इस 1 को 11 से फिर से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यही डिजिट्स फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। ये बात क्लियर है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमको, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है हमको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 8 चौक 32 और 1 33, 33/8 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 33 8 से कर देते हैं, 8 चौक 32 आ गया। 33 में से 32 गए 1, पॉइंट लग गया 0, 8 1 कम 8, 10 में से 8 गए 2, फिर क्या होगा यहाँ पे 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16, 4 लग जाएगा 0, 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा डेसिमल जहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर 0 आ जाए हमारा रिमाइंडर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और रिपीट होता चला जाए उसका जो रिमाइंडर है वो बारी बारी रिपीट होता जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर ना रिपीट करे और ना ही 0 आए रिमाइंडर, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हुआ हो तो फिर से आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर से समझा देंगे आपको। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो इस वाले पार्ट में 6 क्वेश्चंस थे, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट से। तो हमने इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ 3 पार्ट करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो इसके बाकी 3 पार्ट हैं वो अगले पार्ट में हम करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे हम अगले पार्ट में।